नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। मैं सबसे पहले तो अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूं जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई, और उन लोगों को भी सलाम पेश करता हूं जो लोग मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करेंगे भाई। मेन बात आज की ये है जो कल असल में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कही है भाई। मोदी ने क्या कहा है? उन्होंने नाम लिया उनका जो हमारे देश में भाई आते हैं और दूसरों का हक मारते हैं। जी हाँ, दूसरों का हक मारते हैं। तो हमारे देश में एंटर होके खामखा रोहिंग्या लोग हो गए और मुस्लिम बांग्लादेशी हो गए, ये हमारे देश में आते हैं और नौकरियां ढूंढते हैं भाई। इनके अपने देश में कुछ नहीं मिलता इनको, वहाँ से ये निकल भागने की सोचते हैं। कमाल की बात है कि जो इनका अपना देश है वो इनको कुछ नहीं दे पा रहा, और हमारे देश की तरफ देखते हैं भाई। क्यों देखते हैं हमारे देश की तरफ? क्योंकि कुछ दे नहीं पा रहा इनका देश। और मुस्लिम बन के ही हमारे जो प्रदेश को, हमारे देश को लूटा जाता है भाई। और देश को लूटा जाता है, यूं नहीं लूटने के बाद वापस कर दे, वो भी नहीं है। वहां पे परमानेंट घर बना लिए जाते हैं भाई। हाँ जी, परमानेंट घर। और उसके बाद वो सबसे बड़ी कमी तो हम में ही है, इन लोगों की नहीं है जो आते हैं। ये तो 5 मिनट में रुक जाएंगे। सबसे बड़ी कमी तो हम लोगों में है भाई। हमारे देश के कुछ ऐसे बीच में जो क्या कहें उनको, जो बड़े बड़े लोग हैं, इन्हीं की वजह से बड़े बड़े राजनेतागण जो पश्चिम बंगाल के ही है, अधिकतर पश्चिम बंगाल के ही हैं, वो इन लोगों को लाते हैं। और उन्होंने ही एक तरह का ये सिस्टम चला रखा है, इन लोगों को लाने का सिस्टम चलाया हुआ है। इन लोगों से पैसे लेते हैं और इनको घुसा देते हैं अपने देश में। और वो लोग भी दोषी हैं जो लोग इसके लिए काम करते हैं। सिर्फ है तो सरकारी नौकरी में, लेकिन इसके लिए काम करते हैं हमारी सेना के लोग हो गए भाई, जो इनको क्या कहते हैं, जो इनको स्टेप आउट करवाने में वहाँ से मदद करते हैं। पूरा नेक्सस है इन लोगों का, पूरा नेक्सस, जिससे हमारे देश की डेमोग्राफी भी बदल रही है भाई। जी हाँ, डेमोग्राफी बदल रही है, मेनली बात। और यूं नहीं ये हिंदू धर्म आके ले लेंगे। रहना मुस्लिम में है भाई। कमाल की बात तो ये है, रहना मुस्लिम में है और करना भी काम इंडिया में है। कमाल है ये तो। क्यों ऐसा है? इसके लिए क्या करना चाहिए हमें कि भाई ये ना आए। या तो हिंदुओं में ये कहने की ताकत हो, तुम पहले हिंदू बनो, फिर करेंगे दूसरा काम। पूरा देश बांग्लादेशी हिंदू बनवा दो भाई, और उसको अपने अधिकार में कर लो। उसका नाम पश्चिम बंगाल दिया, उसका नाम पूर्वी बंगाल दे दो। और ये कह दो कि 2 बच्चे पैदा करोगे। ये काम तुम लोग कर नहीं सकते, तुम लोग कर नहीं सकते ये काम।
और जाके उनको पैसे के लिए उन लोगों को यहाँ पर बुलाते रहते हो भाई। हिंदुस्तान में पैसे के दम पे इनको बुलाया जाता है, इनसे पैसा ले लिया जाता है, इनको पार करवा दिया जाता है भाई बॉर्डर। कुछ तो जरूर पक रहा है। जो फिर पकड़े जाते हैं वो फिर क्या करते हैं, मान लो हिमंत असम के चीफ मिनिस्टर ने पकड़ लिया, उसकी फ्लीट ने पकड़ लिया, उसके क्या कहते हैं ये पुलिस वालों ने असम के पकड़ लिया, तो ये लोग वापस तो जाएंगे। ऐसे ही ये क्या कहते हैं, दिल्ली पुलिस ने, गुड़गांव पुलिस ने पकड़ लिया, हरियाणा की पुलिस ने पकड़ लिया और उत्तर प्रदेश में पुलिस ने पकड़ लिया, तो क्या होगा, तो वापस चले जाएं, तो वापस चले जाएंगे, रोहिंग्या बन के वापस चले जाएंगे भाई। मेन बात अब इनका इलाज क्या है, इनका तो इलाज कर देंगे। सबसे पहले तो अपने बंदों का इलाज ढूंढना पड़ेगा हमें। जी हाँ साहब, अपने बंदों का इलाज ढूंढना पड़ेगा। अपने बंदों का इलाज क्या हो सकता है, अपने बंदों का इलाज क्या हो सकता है, बहुत ही गहरा प्रश्न है। अपने बंदों का इलाज क्या हो सकता है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, जो हमारे क्या कहते हैं कोर्ट हैं, वो हमारी बिल्कुल बेकार, किसी कीमत की नहीं, किसी भी उसमें नहीं आती। कोर्ट बिल्कुल बेकार है हिंदुस्तान की, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। देखिए सर, बगैर कोर्टों के तो एक बात है, वो लागू कर इस बात को सुप्रीम कोर्ट के जज कि क्यों आए ये लोग, कौन है वो लोग जो इनको अंदर घुसाते हैं, उनको पकड़ा जाए। पकड़ा जाए तो पकड़ा ही जाए, उसके बाद सजा इतनी भयानक हो उनकी कि कहने की हद नहीं। उनकी सजा क्या हो भाई, उनकी सजा हो खत्म कर दो हमेशा के लिए। ऐसे बंदों को खत्म कर दो हमेशा के लिए। अब तो हमें ऐसे नियम बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमारी जान में जान आ गई भाई, हमारी जान सांसत में आ गई। इन लोगों की वजह से हमारी जान सांसत में पड़ी हुई है। अब मेन बात ये है कि इन लोगों को क्या ऐसी सजा दी जाए भाई, क्या ऐसी सजा दी जाए। जो लोग ऐसा काम करते हैं भाई, सबसे पहले आधार कार्ड वालों को पकड़ो। आधार कार्ड जो लोग बनाते हैं और जो गलत बनाते हैं उन लोगों को। दूसरा, जो वोटर आईडी कार्ड गलत बनाते हैं। तीसरा, जो राशन कार्ड गलत बनाते हैं। भाई इन तीनों को पकड़ा जाए साथ में। 3 बंदे तो ये हो गए, चौथा हो गए वो जो बांग्लादेश के साइडों में रहते हैं, उनको पकड़ के अंदर कर दिया जाए भाई, अंदर कर दिया जाए उनको पकड़ के। और अंदर क्यों, अंदर से भी ऊपर पहुंचा दिया जाए। 5 तरह के बंदे आपके मैंने गिनवा दिए, जो लोग ऐसे होते हैं जो उनको लाते हैं भाई, बॉर्डर पार करवाते हैं। एक बंदा। दूसरा बंदा जो उनको हैक्टिव देता है, मतलब जो उनको चाहता इस प्रदेश में निकल जाओ, इस देश में निकल जाओ, इस असम में निकल जाओ, यूपी में निकल जाओ,
इस तरह के बंदे जो इंडिया में आकर काम करते हैं। दो, तीसरा जो आधार कार्ड बनाते हैं, चौथा जो राशन कार्ड बनाते हैं, पांचवा जो के वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं। भाई इन लोगों ने तो परेशान ही कर दिया है हमारे देश को। मैंने पहले भी एक बार वो लोग बनाया था इस बात पे कि क्यों ना इनको सजाए मौत दे दी जाए भाई, हमेशा हमेशा के लिए। तुम पार करवाते हो, उधर करवाते हो, हम तुम्हें पार करते हैं। जाओ, तुम्हारे जैसे नागरिकों का जरूरत नहीं है हमारे देश को, बिल्कुल जरूरत नहीं है हमारे देश को तुम जैसे नागरिकों की। सारे वर्ल्ड में जितने भी देश है वो सुधरते जा रहे हो, तुम बिगड़ते जा रहे हो भाई। हाँ जी, तुम बिगड़ते जा रहे हो। क्या ऐसा किया जाए जो हमारी डेमोग्राफी ना बदले? उड़ीसा में देख लो भाई क्या हो रहा है। उड़ीसा में चलो आते तो हैं हमारे देश में, ऊपर से अपनी मुस्लिम पैसा फेंक के मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं भाई। आए तो आए हमारे देश में, ऊपर से आके भोले भाले लोगों को मुस्लिम बनाने की कोशिश करते हैं, उनको पैसा खिलाया जाता है भाई। तुम आओ ही मत हमारे देश में, तुम्हें सजाए मौत दे दी जाएगी अब आए तो। मैं नहीं कह रहा, ये मेरे बस में नहीं है ऐसा कुछ कहना। ये तो अमित शाह और मोदी और राजनाथ सिंह और हेमंत विश्वा शर्मा सीएम उत्तर प्रदेश के हो गए, योगी जी, इनकी महत्ता है इसमें भाई। इनको फांसी दे दी जाएगी अब तो क्या करोगे? अपने आप को बचाने के लिए ये से काम मत कीजिए। अब मैं आपको राय दे रहा हूं, बहुत अच्छी भाई। ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आपकी जान सांसद में आए, आपकी जान सांसद में आए। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अब होने ये जा रहा है, जो भी ये सब जो लोग करते हैं उन लोगों को सजाए मौत की परमिशन ग्रांटेड कर दी जा रही है। और कुछ जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, सीधा सुप्रीम कोर्ट में फैसला, एक ही जज फैसला करेगा तुम्हारा, एक ही जज फैसला करेगा। इस तरह नहीं दूसरी कोर्ट में चले गए, तीसरी कोर्ट में चले गए, नहीं, कुछ नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं भाई। सीधा एक ही जज फैसला करेगा, वो सजाए मौत देगा तुम्हें। मान जाओ मेरी बात, ऐसे काम मत करो कि तुम्हारी जान सांसद में फंस जाए। आप सुधर जाओ। हाँ जी, बिल्कुल सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान सांसद में आ जाएगी भाई। मेरी बात मान लेना। और ये सब होने वाला है अब हमारे देश में। प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कहते। मैंने पहले भी इस पे व्लॉग बनाया था, मैंने राय दी थी कई। तो अब क्या होगा भाई? अब क्या होगा? जो लोग ऐसा काम करते हैं, जो लोग मिले हुए हैं, खासकर बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के जो लोग मिले हुए हैं बांग्लादेशियों से, उन लोगों का सत्यानाश तय है। और वो लोग तो वापस आएंगे अपने देश में, बांग्लादेश में जाएंगे, रोहिंग्या जाएंगे, लेकिन तुम्हारी जान सांसद में आ जाएगी भाई।
पक्का आ जाएगी तुम्हारी जान सांसद में। तो मैं तुमसे एक राय बड़ी खुल के कहना चाहता हूँ, ऐसा कोई काम मत करो, छोड़ दो। आपने जो किया सो किया, अब ऐसा काम मत करना भाई। ऐसा काम करते ही तुम्हारी जान सांसद में आएगी, तुम फंसोगे, बिल्कुल फंसोगे। तो मेरी बात मान के चलना, जो मैं कह रहा हूँ उसको अधिमान देकर चलना। पैसे के पीछे मत भागो, जो भागा उसका बेड़ा गर्क कर देगी। अब ये गवर्नमेंट बेड़ा गर्क, तुम्हारा बेड़ा गर्क ऐसे बंदों का बेड़ा गर्क करने में देर नहीं लगाएगी। फिलहाल मैं उन लोगों को फिर से सलाम पेश करता हूँ जो कि हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई, और उन लोगों को लाइक सब्सक्राइब करने को कहता हूँ जो मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।